और अभी तक सब उठ बैठ के बैठे थे, अब जा रहे हैं हटाने। गाजर का हलवा खा रहे हैं। ठंडी बहुत है, बहुत ज़्यादा ठंडी है। हमको बाल धुलना। फ्रेंड्स आज बहुत ही ज़्यादा ठंड है और देखिए धूप भी 2-3 दिन से धूप नहीं निकली है और कोहरा ऐसे टपक रहा है जैसे बारिश हो रही है और बहुत ही ज़्यादा ठंड है। और टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस बता रहा है मोबाइल में। तो बहुत ही ठंड है, लेकिन रोज़ के काम तो करने ही हैं। तो चल रही हूँ मैं किचन में। तो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरा ठंडी वाला व्लॉग और थोड़ा सा जो रूटीन है उसका वीडियो शेयर करूँगी। वीडियो लेने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, ठंड बहुत ज़्यादा है। किसी तरह से किचन के काम निपट जाते हैं और ज़रूरी काम निपट जाते हैं खाली। और आजकल ठंड में खाने की भी तरह तरह की चीज़ें जो आपको शॉर्ट्स में दिखती होंगी मेरे। तो फिलहाल आज मैं शूट करने वाली हूँ ये व्लॉग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। फ्रेंड्स ठंड इतनी ज़्यादा है कि मुंह से अपने आप ही जैसे लगता है मिर्ची खाई हो, ऐसी आवाज़ निकल रही है। तो गुलदाउदी के फूल लगे हैं और कुछ गुल मेहंदी भी अभी खिलती है थोड़ी बहुत। और टुनिया लगा तो है लेकिन बंदर तोड़ देते हैं इसे डेली। मनी प्लांट यहाँ पर कुछ मेरा अच्छा सा बढ़ने लग गया है, अब कटिंग करवा दी थी एक बार। तो तोड़ कर ले आई हूँ मैं थोड़े से ताज़े फूल, गुलदाउदी, गुल मेहंदी और गेंदा के। तो काफ़ी ताज़े ताज़े से फूल हैं, पूजा में चढ़ाने के लिए मैंने तोड़ लिए हैं। और पूजा पाठ हुआ, दोपहर का खाना और नाश्ता वगैरह सब होने के साथ ही साथ मैंने किचन में ही खड़े रहते हुए ना ये कंघियाँ काफ़ी दिन से गंदी थी और इन्हें धुलना था। तो मैंने लिया है थोड़ा बर्तन धुलने वाला जो लिक्विड साबुन होता है, लिक्विड सोप होता है, वो ले लिया है थोड़ा सा और इन पर इस तरह से कंघियों पर डाल दिया है। और उसके बाद गर्म पानी, अच्छे से गर्म था ये, उसमें एक थाली में कंघियों को रखा और उसमें डालकर थोड़ा सा वाइट विनेगर मिलाकर इसे छोड़ दिया है 5 मिनट के लिए। तब तक बाकी के काम किए और उसके बाद जब ये पानी थोड़ा सा नॉर्मल हो गया है तो टूथ ब्रश, पुराना एक ब्रश ले लिया है, उससे बहुत ही हल्के हाथ से बस इस तरह से हल्के हल्के से सारे कंघियों पर, ब्रशेस पर इस तरह से रगड़ दिया और कंघियाँ एकदम चमक गई हैं। और साफ़ पानी धुलने के बाद देखिए कितनी साफ़ हो गई है और खूब गंदा सा पानी निकल आया है। और उसके बाद मैं आ गई हूँ रूम में। आज मुझे अपने बाल धोने हैं तो उसके लिए लिया मैंने एलोवेरा का जेल, ताज़ा एलोवेरा लगा हुआ है। उमा आ गई हैं फ्रेंड्स काम करने, आज 12 बजे आई हैं। में लगा रहे हैं एलोवेरा और नारियल का तेल, आधा घंटा करीब लगा रहेगा तब बाल धोएंगे। तो आज मुझे बाल भी धुलने थे इसलिए मैंने लगाया है नारियल का तेल और एलोवेरा जेल। और इसी समय अम्मा ने बुला लिया खाना निकालने के लिए। 12 बजे करेक्ट अम्मा और बाबू को खाना चाहिए होता है। तो मैंने बाल ऐसे ही लपेट लिए हैं रबड़ बैंड लगाकर और आ गई हूँ रोटी सेकने। बाकी खाना तैयार ही था, बस फटाफट से सेकी रोटी, अम्मा बाबू का खाना लगाया, उन्हें खिलाया और उसके बाद मैं बाल धोने के लिए जाऊँगी। और आज मुझे बाल धुलना है और बादल भी बहुत है लेकिन बाल धुलना ज़रूरी था, इसलिए मैंने आज नारियल का तेल और एलोवेरा जेल लगाया है बालों में। वैसे तो मैं दही भी मिलाती हूँ इन दोनों चीज़ों के साथ, बाल काफ़ी सॉफ्ट और अच्छे हो जाते हैं, थोड़ा ब्लैक भी बढ़िया से हो जाते हैं और टूटते भी कम हैं इन तीनों चीज़ों को मिलाने से। तो फ़िलहाल मैंने दही नहीं लगाया है ठंड की वजह से। और जब ठंड ज़्यादा होती है तो स्किन को मॉइस्चर रखने के लिए सबसे अच्छा है कि आप थोड़ा सा वैसलीन ले लें, नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा, और उसमें थोड़ा सा मिला लें गुलाब जल और इसे इस तरह से फेस पर लगा लें अपने और ऐसे ही छोड़ दें, बहुत ज़्यादा रगड़े नहीं। तो कुछ देर में आपकी स्किन एब्जॉर्ब कर लेगा ये वैसलीन और सॉफ्ट रहती है स्किन काफ़ी देर तक। तो धूप दिन भर आज नहीं निकली है और कपड़े सब अंदर ही पड़े हुए थे क्योंकि बाहर कोहरा एकदम टपक रहा था। तो अब मैं उतार के इसे अंदर कमरे में कहीं फैलाने वाली हूँ। और शाम हो चुकी है, अब शाम की पूजा भी करनी है।
तो कपड़े मैंने बदल लिए, शाम की पूजा से पहले ही कपड़े पूरे चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि उसमें खाना बनाया रहता है और खाया भी रहता है, तो शुद्ध नहीं रहते हैं, तो इस वजह से शाम के दिया से पहले कपड़े बदल लेती हूँ और फिर शाम की पूजा करती हूँ। और हल्का फुल्का ही बन जाता है। जैसे कल शाम को मैंने जलेबी बनाई थी, और उससे पहले आलू के पराठे हैं, मटर की कचौड़ी, यही सब आज कुछ कल बनता रहता है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बथुआ की कचौड़ी, आपके साथ शेयर करूँगी रेसिपी। बहुत ही टेस्टी होती है, और उसके साथ ही एक बहुत ही बढ़िया सी टेस्टी और एकदम ही इजी मीठी टमाटर की चटनी, वो चीज़ मैं बनाने वाली हूँ, आपके साथ शेयर। तो आ गई हूँ शाम की पूजा करने के लिए मंदिर में कुछ फूल एकदम ताज़े ही हैं, ठंड का मौसम है तो फूल ताज़े ही रहते हैं, तो उन फूलों को मैं फिर से लगा देती हूँ, यहीं पर सजा देती हूँ। और इसके साथ ही अपने लड्डू गोपाल को मैंने स्वेटर पहना दिया है, टोपी पहना दी है, और शाम का दीपक मैं जला रही हूँ। तो 4 जगह दीपक जलता है, एक तो यहाँ मंदिर में, और एक तुलसी जी पर, एक मेन गेट पर, और शंकर जी का मंदिर है बाहर वहाँ पर। तो ये सब करने के बाद अब मैं जाऊँगी फिर से किचन में। तो लड्डू गोपाल की सेवा मैं ज़्यादा तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जितना भी घर के काम और घर में अम्मा बाबू हैं और बाकी सारे चीज़ों को करने के बाद जो थोड़ा बहुत समय मिलता है, बहुत नियम नहीं बना रखा है, लेकिन थोड़ा बहुत जो मैं जानती हूँ वो कर लेती हूँ। तो शाम का दीपक जला दिया है, और भगवान जी के को ऊनी कपड़े पहना दिए हैं। चुनरी मैंने उठा दी थी जब तुलसी जी की विदाई की पूजा की थी तब, और इस समय मैं शाम को जैसे धूप होती है अगर, तो ये हटा देती हूँ, और अगर धूप नहीं होती है, कोहरा है आजकल बहुत ज़्यादा, तो इस ठंडक में रात भर ढका ऐसे चुनरी से ढक देती हूँ, तो वो जो ऊपर की ओस होती है उससे बचत हो जाती है। तो तुलसी जी थोड़ा हरी भरी रहेंगी, और भगवान ने चाहा तो पत्ते सूखेंगे नहीं। तो आज शाम को खाने में मैं बना रही हूँ बथुआ की कचौड़ी। बथुआ को अच्छी तरह से धुल कर काट लिया है, और एक आलू के साथ काट कर उसे रख दिया है उबलने के लिए। और मैं ले रही हूँ थोड़ा सा गेहूं का आटा, 1 कटोरी है, 1 कटोरी है मक्के का आटा, और उसमें डाल दिया थोड़ा सा रिफाइंड, नमक, धनिया लहसुन की पत्ती, बारीक कटी हुई लहसुन, मिर्च, और कद्दूकस किया हुआ अदरक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, अमचूर और जीरा, और उसके साथ ही थोड़ी सी डाल रही हूँ हींग। और इसे मैं थोड़ी देर के लिए रख दे रही हूँ। जब बथुआ भी बॉयल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तब आटा लगाएंगे। तब तक मैं बहुत ही अच्छी चटनी बनाना आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही इजी है, और ना तेल तेल वगैरह भी नहीं पड़ना है। तो इस तरह से टमाटरों को हाफ काट के और हल्के से पानी के साथ बॉयल कर लें, तब तक कि जब तक उसका छिलका ना निकल जाए। और तब तक हमारा देखिए बथुआ भी उबल के तैयार हो गया, ठंडा होने के लिए रख दिया है। तो अब टमाटर हमारा थोड़ा सा गल गया है और इसके छिलके निकलने लग गए हैं, तो इस तरह से छिलके को निकाल लेंगे, और टमाटरों को थोड़ा सा मैश करके तवे से और थोड़ा सा पकने देंगे। तो थोड़ी देर के लिए फिर से ढक दिया है, थोड़ी कसर थी और उसे पकने में। तो अब इधर मैं सब्जी भी बना ले रही हूँ, थोड़ी सी गोभी और आलू की, एकदम ही सादी है। और बस अब देखिए फिर से टमाटर मैंने निकाल लिया, छिलका इसका निकल गया है, और किसी मैशर या चम्मच से ही इसे मैश कर देंगे, और साथ में ही बगल में रख देंगे इसी के बराबर गुड़ फोड़ करके। इधर अम्मा ने मुझे बुला लिया, कुछ कपड़े जो अभी ठंडे ठंडे से थे उनको अम्मा हीटर के पास बैठकर सेक दे रही हैं, तो वो गर्म हो गए, उन्हें हटा दिया है। तो अम्मा और बाबू हीटर के सामने ही बैठे हैं और टीवी देख रहे हैं। तो इधर हमारी देखिए गुड़ के साथ टमाटर एकदम पिघल गया है, और एक मैशर से इसे अच्छी तरह से मैश कर दिया है मैंने। और इसके बाद अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा काला नमक, सफ़ेद नमक, अदरक कद्दूकस करके, और थोड़ा सा भुना हुआ मसाला जिसमें कि सौंफ, धनिया, मेथी और मंगरेल मिला हुआ है। तो बस इतना ही मसाला और नमक इसमें डालना है चटनी में, और बहुत ही टेस्टी चटनी तैयार है। थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल दी है मैंने, क्योंकि मिर्च वगैरह मैं नहीं डाल रही हूँ, तो थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी है। तो ये हमारी बिना तेल और बिना मसाले की बहुत ही टेस्टी चटनी, सर्दियों के लिए बहुत ही अच्छी चटनी तैयार है। और इधर हमारा बथुआ भी ठंडा हो गया है। इसे जो हमने आटे में सब कुछ मिला के रखा था उसमें डालकर बस केवल अच्छी तरह से सान लेना है, और थोड़ा सा रिफाइंड लगाकर आटे को रख देंगे थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए, और बस गर्मा गर्म पूड़ियाँ तलेंगे।
तो ये बथुआ की कचौड़ी बहुत ही टेस्टी लगती है और मौसम में तो बथुआ और पालक इन सब की कचौड़ियाँ बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो ये सब आजकल तो बनता ही रहता है हर घर में। तो अम्मा बाबू का खाना हो गया है, मैंने थोड़ा पोंछ ओछ दिया। इधर बाबू ने थोड़ा सा काम बढ़ा दिया है, पानी गिर गया था उनसे, तो वो सब ठीक कर दिया। अम्मा लोग को फिर से वहाँ पे हीटर के पास जगह बना दी बैठने के लिए। तो कुछ कुछ काम सर्दियों में ऐसे ही बढ़ जाते हैं, और जब करने वाला एक हो और बताने वाले कई हों तो काम काफ़ी हो जाते हैं। और अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ईजी पेड़ पौधों के लिए खाद बनाने की ट्रिक। तो चाय पत्ती जो दिन भर की होती है थोड़ी थोड़ी सी धुल कर मैं किनारे रख देती हूँ, और उसे लास्ट में इस तरह से आप थोड़ा सा पानी डालें जिसमें कि चाय पत्ती थोड़ा अच्छे से डूब जाए। केवल आपको 6 तक गिनती गिननी है, 1 2 3 4 5 और 6। और बस 6 तक गिनती गिनने के बाद यानी केवल 6 सेकंड में चाय पत्ती नीचे बैठ जाएगी, और उसके जो अदरक और दूध के पार्ट्स होते हैं वो ऊपर आ जाएंगे। तो ऐसा आपको 2 या 3 बार करना है और आपको साफ़ सुथरी चाय पत्ती मिल जाएगी। फिर से आप 6 तक गिनती गिने और बस आपकी खाद 6 की गिनती गिनने में ही तैयार हो जाएगी। और इस चाय की पत्ती को आप डेली के डेली किसी पेपर या फिर किसी चीज़ पर सुखाते रहें, कहीं किनारे रख दें, वो सूखती रहेगी। और फिर इकट्ठा कर लें एक डिब्बे में, और हर 15 दिन पे आप अपने पौधों में, जो छोटे छोटे पौधे हम गमलों में लगाए रहते हैं उनमें डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छी खाद का काम करती है ये तो। और आजकल सर्दियों में तो चाय इतनी ज़्यादा बनती भी है, कई बार बन जाती है। एक अच्छी खासी चाय पत्ती स्टोर कर सकते हैं हम खाद के लिए। तो ये देखिए साफ़ चाय पत्ती निकल गई, 3 बार मैंने धोया, 6 तक गिने और बस चाय पत्ती साफ़ हो जाती है। और इस तरह से मैंने देखिए सुखा के रखी हुई थी, जो भी कल परसों में मैंने रखी तो वो अच्छी तरह से सूख गई है। और अभी अगली रख दूँगी, ये भी सूख जाएगी। और एक डिब्बे में इसे मैं रखती जाती हूँ, और जब भी कभी खाद पानी डालना होता है पौधों में तो एक एक चम्मच मैं गमलों में ये डाल देती हूँ। तो ये भी बहुत ही अच्छी एक टिप्स है आपके लिए, पौधे अगर आपने गमले में लगा रखे हैं तो। फ्रेंड्स ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और आजकल इतनी ठंड है कि ठंडा खाना ना खाने का मन करता है ना खिलाने का, इसलिए 2 पार्टियां हो गई हैं घर में। तो अम्मा बाबू थोड़ा 2-1 घंटा पहले हम लोगों से खा लेते हैं, दोपहर में भी और इस टाइम भी, शाम को भी। तो शाम को मैं अम्मा को लोग को 7 बजे 7:30 बजे के करीब खिलाकर आ गई हूँ। और अब सत्यम और उनके पापा अभी नहीं खाए हैं तो रख दिया है ऐसे ही। तो जब वो लोग आएंगे तब मैं बनाऊंगी फिर से। तो लगभग रोज़ ही यही हो रहा है, तो 7 7:30 तक बाबू लोग खा लेते हैं। अब करीब हम लोग का खाना 10 बजे तक होगा, 9:30 10 बजे तक। तो 2 बार करना पड़ता है, तो कुछ ज़्यादा ही काम बढ़ गया। अब क्या करें, ठंडा खिलाने का मन नहीं करता है, जब खाने का मन नहीं करता है तो खिलाने का कैसे करेगा। इसलिए जब खाना होता है तब गरम गरम रोटी पराठे या पूड़ियाँ जो भी बनानी होती है तो उसी समय बनाती हूँ, सब्ज़ी वगैरह गरम कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ये है ठंडक का मेरा ब्लॉग। और ज़्यादा कुछ अभी कर नहीं पा रही हूँ, लेकिन किचन में जो भी थोड़ा बहुत समय मिल जाता है उसी में थोड़ी बहुत जो साफ़ सफाई करनी है वहाँ पर खड़े खड़े ही कर लेती हूँ, क्योंकि गर्म पानी मिल जाए तो गर्म पानी से हाथ भी थोड़ा सा बढ़िया हो जाता है और करने में ठीक भी लगता है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें मैं वहीं पर क्लीन करती हूँ। जैसे कि आज मैंने आपको ये कंघी को क्लीन करना बताया, बहुत ही इजी है। बस थोड़ी देर पानी में भिगो के हल्का सा ब्रश से रगड़ दिया है। बहुत 2-3 मिनट भी नहीं लगे होंगे मुश्किल से, बहुत ही कम समय में कंघी तैयार हुई। कंघी मतलब साफ़ हो गई। तो अब इतनी ठंडी में इससे ज़्यादा आप कर भी क्या सकते हैं ना। कंघी साफ़ रखिए, किचन के बर्तन वर्तन साफ़ रख लीजिए, फ्रिज व्रिज साफ़ कर लीजिए, और ज़्यादा क्या सफाई करेंगे पानी वाली। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, और उम्मीद है मौसम कुछ अच्छा हो जाए तब तक। तो व्लॉग्स मैं हफ्ते में एक आध बार कोशिश करती हूँ बना के डाल दूँ, और बाकी मैं शॉर्ट्स ज़्यादा डाल देती हूँ, क्योंकि छोटे छोटे जो रेसिपीज़ घर किचन में बनाती रहती हूँ वो शॉर्ट्स में डाल देती हूँ, तो आप देख लेते हैं तो वो भी देखा करिए। और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट भी किया करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर फ्रेंड्स, एंड बाय बाय, एंड हैप्पी विंटर। बाय बाय। तो बस अब रात के बज गए करीब 9:30 पौने 10 हो रहे हैं। सत्यम और उनके पापा भी अब आ चुके हैं घर में। तो बस बना रही हूँ गरम गरम चाय, और साथ में बथुआ की कचौड़ी फ्राई की, फूली फूली सी बहुत ही टेस्टी कचौड़ी, और साथ में सब्जी और टमाटर की चटनी। तो ये था हमारा आज का डिनर, और उम्मीद है आज आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स आपके लिए यूज़फुल होंगे।
तो सब ने खाया पिया खाना, और जो मैंने कॉर्नर बना रखा है यहीं पर हम लोग बैठ के खाते हैं। और बस लास्ट में हाथ पैर में लगाया ये मॉइस्चराइज़र, और बस सोने की है अब तैयारी। ठंड बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स। मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें और देखते रहें ज़िंदगी रोज़ाना विद श्वेता। टेक केयर फ्रेंड्स एंड बाय बाय।